हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ कब आना है, कैसे आना है, स्टे फैसिलिटीज, दर्शन का सही टाइमिंग और दर्शन से जुड़ी हुई जानकारी, साथ साथ मंदिर का लेटेस्ट गाइडलाइन। मैं निशा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन की यात्रा में। वीडियो में मेरे साथ बने रहें। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पुणे शहर से लगभग 125 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, जहां से आपको डायरेक्ट बसेस की सुविधा मिल जाएगी। शिवाजी नगर बस स्टैंड से सुबह 5 बजे से लेकर हर कुछ घंटे में बसेस भीमा शंकर की ओर जाते हैं, जिसमें बसेस के चार्जेस लगभग 320 to 350 के अराउंड रहते हैं और टाइमिंग आपको पहुंचने में 4 to 5 आवर्स लग जाएंगे। बट अगर आप किसी अदर सिटी से आ रहे हैं तो आपको पहुंचना होगा पुणे रेलवे स्टेशन, वहां से शिवाजी नगर और शिवाजी नगर से बसेस। और अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको पहुंचना होगा पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहां से आप कैब भी ले सकते हैं, जो कि अराउंड 4000 to 4500 चार्ज करेगा, या फिर शिवाजी नगर से बसेस ले सकते हैं। और अगर आप बाई बाइक जा रहे हैं पुणे से तो आपको लगभग 4 घंटे तो लग ही जाएंगे। अगर आप शिरडी, नासिक या फिर मुंबई से आ रहे हैं तो यहाँ डायरेक्ट आप कैब से आ सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है आप मंचर आ सकते हैं। ये भीमा शंकर जाने का लास्ट सिटी है, यहाँ से आपको डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगे। भीमा शंकर पहुँचने के लगभग 30 किलोमीटर पहले ही आपको बेहद खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। और जो कि यहाँ आगे जंगल का रास्ता है, तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं यहाँ पे बारिश हो रही है। हर 10 मिनट में बारिश बंद हो रही है, फिर स्टार्ट हो रही है। दोस्तों, आप जब इस रास्ते आएंगे तो आपको अचानक से सब कुछ इनविजिबल नजर आएगा और सामने से सारे रास्ते पूरे बादलों से ढके मिलेंगे और ऐसा लगेगा कि बस हम स्वर्ग में अपनी एंट्री बना रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी का वेदर, सीरियसली यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ 100-200 मीटर के डिस्टेंस पे क्या है आप वो भी ठीक से नहीं देख पाएंगे। अभी का आप टाइमिंग देखिए, लगभग 10 बज रहा है और यहाँ देखिए यहाँ का नजारा, ये तो लग रहा है बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। यहाँ आने का पिक सीजन जुलाई टू अक्टूबर है, पर मेरी मानिए तो मानसून में यहाँ आना आप प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि मानसून में आपको जो देखने को मिलेगा ना, वो हम कैमरा में भी कैप्चर नहीं कर पा रहे, जो चीजें रियल में यहाँ फील कर पा रहे हैं। मानसून में यहाँ दर्शन का मतलब स्वर्ग का अनुभव पृथ्वी पर। ये आगे बढ़ते बढ़ते हम पार्किंग एरिया में पहुंच गए हैं। यहाँ पार्किंग के अलग अलग स्लॉट बनाए गए हैं, पार्किंग 1, 2, 3 इस प्रकार से। इसका एडवांटेज ये है कि आप जितनी जल्दी पहुंचेंगे आपका कार मंदिर के उतना ही करीब पार्क हो पाएगा और फिर बाकी का रास्ता आपको वॉक करके जाना होगा। बट अगर आपको ये 1.5 से 2 किलोमीटर चलने का मन नहीं है तो यहाँ से आपको बसेस भी मिल जाएंगे, जो आपको 15 रुपीज लेंगे और डायरेक्ट मंदिर के पास ले जाके ड्रॉप कर देंगे। बट फ्रेंड्स, हम बाइक से आए हैं तो हम बाइक पूरा ऊपर तक लेके आए हैं। यहाँ बस स्टैंड के जस्ट बगल में ही एक स्पेस है, ये एक सेक्शन बना हुआ है भंडारा का, इसके बगल में ही बाइक पार्किंग की जा रही है। और ये है बस स्टैंड, बस आपको लाके यहीं पे उतारेगी। और यहाँ आप देख पा रहे हैं जहाँ आप आराम से फ्रेश हो सकते हैं। ओनली 50 रुपीज आपको पर हेड पे करना होगा। अब बात करते हैं स्टे की। अगर मेरी राय मानिए तो आपको यहाँ स्टे करने की कोई जरूरत नहीं है। ये 1 डे ट्रिप है, आप पुणे से आकर रिटर्न भी जा सकते हैं। बट अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो यहाँ से लगभग 9 से 9.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर MTDC महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया देवस्थान निवास स्थान है, जहां आपको लगभग 350 में डॉर्मेट्री और 700 से 1000 में रूम मिल जाएंगे। बस स्टैंड के पास में ही आपको होम स्टे भी मिल जाएगा, पर इसके चार्जेस बदलते रहते सीजन के हिसाब से। और अगर आप सोलो ट्रेवलर है और आपका बजट बिल्कुल कम है तो आप सिर्फ 100 रुपीज में यहाँ दुर्गा माता के मंदिर में शाम 6 बजे से रात गुजार सकते हैं। भीमा शंकर का सबसे खास अनुभव सिर्फ ज्योतिर्लिंग दर्शन नहीं है, इस पूरे मंदिर के आसपास के वातावरण है। चारों तरफ कोहरा और बीच में भगवान शिव का ये धाम। तो दोस्तों, ये है टेम्पल का एरिया। यहाँ से हमें मंदिर की ओर जाना है। लगभग 100-200 मीटर आपको चल के आगे जाना है और इसी रास्ते आपको सारी पूजा की सामग्री मिल जाएगी। इसमें फूल, प्रसाद, गंगा जल और पूजा की सारी सामग्री होगी, जिसका प्राइस 100 से 150 तक लगता है। यहीं पे आप अपना स्लीपर और शूज उतार के रख सकते हैं। साथ ही अपने साथ कोई लगेज भी आप लेके आए हैं तो वो भी आप यहाँ निःशुल्क रख सकते हैं और छोटे मोटे बैग्स अंदर लेके जा सकते हैं। यहाँ से हमें मंदिर के दर्शन के लिए लाइन लगाना है। फिलहाल तो 11 बज रहा है और लोग कह रहे हैं कि 4 से 5 घंटा दर्शन में लग जाएगा। अब पता नहीं, आगे देखते हैं। दोस्तों, मंदिर यहाँ से सिर्फ 400 मीटर के डिस्टेंस पर है, पर ये 400 मीटर डिस्टेंस पार करने में आपको 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं और उससे ज्यादा भी।
तो अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उन्हें भूख भी लग सकती है। बगल में यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स है जहाँ से आप आराम से कुछ लेकर बच्चे को खिला सकते हैं। और अगर आप आसपास में देखें तो फूल प्रसाद सारे शॉप नीचे भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ जो लोग चल नहीं सकते या फिर उन्हें कोई परेशानी है उनके लिए पालकी की व्यवस्था भी है। दोस्तों, यहाँ दर्शन का 2 रास्ता है, एक है स्पर्श दर्शन और दूसरा है मुख दर्शन। स्पर्श दर्शन में आप शिवलिंग पर अपने हाथों से जल एवं प्रसाद चढ़ा सकते हैं, जबकि मुख दर्शन में आप केवल दूर से ही शिवलिंग की दर्शन करेंगे। क्या है? क्या है? बोलो मत, सामने आ जाएगा क्या? यहाँ मुझे एक फैमिली मिली जो कि राजस्थान से है। उनके यहाँ भगवान शिव के मंदिर में ऐसे ही गुहार लगाते हैं। दोस्तों, यहाँ काफी बंदर है क्योंकि मंदिर जंगलों के बीच है, तो यहाँ बंदर देखने को मिलेंगे ही। जैसे जैसे आप शिवलिंग के करीब होते जाएंगे आपको ये एक बैनर देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा है मंदिर में किस टाइम कौन सी एक्टिविटी होती है। इसके अकॉर्डिंग आप अपने दर्शन का प्लान भी कर सकते हैं। सब थोड़ी देर और, ये है मंदिर के अंदर का एरिया। फिलहाल यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसीलिए सब कुछ आपको ऐसा नजर आ रहा है। अभी श्रावण चल रहा है तो सभी कांवरिया लोग भी यहाँ आए हुए हैं और सब में दर्शन की उत्साह भरी हुई है। तो 4 घंटे इंतजार करने के बाद हमें ये दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ हमारे दर्शन के टाइम पर ही आरती थी, तो आरती देखने का भी हमें शुभ अवसर प्राप्त हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भीमासुर राक्षस, जो कि कुंभकर्ण का पुत्र था, जब उसे पता चला कि श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया है, बदला लेने के लिए भीमासुर ने ब्रह्मा भगवान की कठोर तपस्या की और ब्रह्मा भगवान उससे प्रसन्न होकर अत्यंत शक्तिशाली होने का वरदान दे दिए। शक्ति मिलने के बाद भीमासुर अहंकार में डूब गया और देवताओं एवं राजाओं को परेशान करने लगा। उसने एक शिव भक्त राजा कामरूपेश्वर को भी बंदी बना लिया, लेकिन राजा ने कारागार में भी भगवान शिव की पूजा नहीं छोड़ी। भीमासुर क्रोधित होकर जैसे ही राजा की पूजा में रखे शिवलिंग पर प्रहार करने का कोशिश किया, उसी समय भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। के बाद भगवान शिव और भीमासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान शिव ने भीमासुर का वध कर दिया। भक्तों और देवताओं ने भगवान शिव को यहीं रहने के लिए प्रार्थना की है। तब भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं प्रकट हुए, जिसे आज भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। शिवलिंग को स्पर्श करके दर्शन करने के बाद जो महसूस हुआ, वो फीलिंग वीडियो में एक्सप्लेन करना पॉसिबल ही नहीं है। फूल और प्रसाद तो अंदर हम चढ़ा देते हैं, बाकी जो आप धूप और दिया लेकर आए हैं वो यहाँ बाहर जलाकर आप पूजा यहाँ बाहर भी कर सकते हैं। और पूजा करके जाते वक्त यहाँ से गरम गरम पेड़ा लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये काफी स्वादिष्ट होता है। दोस्तों, ये अभी 3:30-4 बज रहा लगभग और अभी भी दर्शन स्टार्ट है। तो जो भी लोग कहते हैं 12 बजे तक दर्शन अलाउड है, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, ये सावन का महीना है और 4:30 बजे तक लोग अभी तक यहाँ पे आ ही रहे हैं। चलते हैं प्राकृतिक के द्वारा बनाई गई शिवलिंग की ओर। इसी रास्ते जंगल की ओर लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद आता है गुप्त भीमा शंकर। यहाँ प्रकृति शिवलिंग विराजमान है और पूरे साल भगवान शिव का जल अभिषेक प्रकृति के द्वारा होता है। मंदिर से लगभग 50 मीटर के डिस्टेंस पे है ये भीमा नदी उद्गम स्थान। कहा जाता है कि भगवान शिव और भीमासुर के युद्ध के बाद ही इस भीमा नदी का उद्गम हुआ था। और इस रास्ते लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको मिल जाएगा हनुमान जी का टेम्पल।
और इतनी देर बाद आपको भूख भी लग सकती है। इसके लिए बाहर आपको बहुत सारे शॉप मिल जाएंगे, पर ये थोड़े कॉस्टली होते हैं। यहाँ आने के बाद लगता है जैसे सह्याद्री पहाड़ियों के बीच भगवान शिव और प्राकृतिक दोनों एक साथ विराजमान हैं। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो एक बार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जरूर आइएगा, और अगर आ चुके हैं तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हर हर महादेव।